कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरो यून को देखते हैं, जो एक बहुत ही डरावनी और अंधेरे वाली जगह पर था और ये उसका अपार्टमेंट था जहां पर वो रहता था। तभी यून अपने साथ वाले लोगों के बारे में बताता है और कहता है, यहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत ही अजीब है यार। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे इनसे डर लगने लगता है। और यहाँ वो हमें अपने लिखे हुए एक नॉवल के बारे में भी बताता है। वो अपना नॉवल लिख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि कोई उसके रूम के बाहर चल रहा है, जो देखकर वो दरवाजे के करीब जाता है और देखने लगता है। मन ही मन में वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे बाहर जो भी था वो चला गया है, और वो ऐसा सोचकर थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था, लेकिन तभी कोई उसको उसके रूम से बाहर खींचकर उस पर अटैक कर देता है और उसको घसीटता हुआ टेरेस पर ले जाता है। यून काफी जख्मी था और तभी सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जब यून पहली बार सोल आया था। अब वो अपने रिलेशनल के लिए कोई रूम ढूंढ रहा था, लेकिन सारे रूम बहुत महंगे थे और अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस लायक नहीं थी कि वो इतने महंगे रूम को अफोर्ड कर सके। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने लिए कोई सस्ता रूम ढूंढने लगता है और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसको एक रूम मिलता है, लेकिन वो सिटी से बहुत बाहर था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था। वो पहली बार सोल आया था और उसको यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम यून यी था। यून उसको मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसकी हेल्प ले सके, लेकिन यून यी उसको बताती है, यार आज मुझे बॉस के साथ एक डिनर पार्टी में जाना है, हम किसी और दिन मिलते हैं ना। तो वो कहता है, अरे कोई ना, ठीक है, और अपना सामान लेकर उसी अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। लेकिन वो बिल्डिंग बहुत स्कैरी और गंदी थी। यून का दिल चाहता है कि वो यहाँ से वापस चला जाए, लेकिन तभी उसको रेंट का ख्याल आता है। तो वो अपने दिल को समझा लेता है और मन में कहता है, चलो ये अपार्टमेंट इतना भी बुरा नहीं है। अब तभी वहाँ उस अपार्टमेंट की ओनर आती है जिनका नाम ओ नो था। वो यून को रूम दिखाती हैं जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मन में कहता है, बस थोड़े पैसे सेव हो जाएं, फिर मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूंगा, आखिर 6 महीने ही तो काटने हैं यहाँ। और तभी उसको अपना एक नेबर दिखाई देता है जिसका नाम अनी था और वो बहुत ही रूड था। यून उसको हाय कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही उसको एक दूसरा आदमी दिखाई देता है जो उसी बिल्डिंग में रहता था। ये पर्सन मेंटली अनस्टेबल था और इसका नाम ब्यू था और वो एकदम बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहा था। लेकिन वहां पर रहने वाला तीसरा आदमी सबसे अजीब था। वो बस चुप ही रहता था, किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता था। उसका नाम नॉम था। वो बस यून को आते जाते देखता था और कुछ नहीं कहता था। नेक्स्ट सीन में यून अपने रूम में आता है और एक न्यू नॉवेल लिखना शुरू करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो जो भी अपनी नॉवेल में लिख रहा था वो सब सच लग रहा था। जैसे वो अपने नॉवेल में लिखता है, एक आदमी मार्केट से लौट रहा था और उसके हाथ में एक ब्लैक पॉलीथीन था और तभी ब्यू को वहां पर एक कैट दिखती है जिसको देखकर वो खुश होने लगता है, लेकिन उसका बिहेवियर बड़ा अजब सा था। उसको ऐसे देखकर एक लेडी डर जाती है। थोड़ी देर बाद हम ब्यू को किसी से बात करते हुए देखते हैं। उस पर्सन के हाथ में एक बैग था, लेकिन उस पर्सन का फेस हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो जो भी कोई था ब्यू से उस न्यू आने वाले लड़के यून के बारे में पूछ रहा था। इधर हम यून को देखते हैं जो अपार्टमेंट में घूम रहा था और तभी उसकी नजर एक रूम पर पड़ती है और वो उसमें जाने ही वाला था कि वहां पर ब्यू आ जाता है और अपनी टॉय गन से खेलते हुए यून को शूट कर देता है। यून को नहीं पता था कि वो टॉय गन है, इसलिए वो डर जाता है और जब यून को पता चलता है कि वो गन नकली है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसको कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, तो यून उससे मिलने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम नॉम को देखते हैं जो किसी से बात नहीं करता था। उसके साथ ब्यू भी था और उन दोनों ने किसी का मर्डर कर दिया था। इधर यून अपने फ्रेंड को अपने अपार्टमेंट के बारे में बता रहा होता है और कहता है, वो अपार्टमेंट बहुत ही अजीब है यार, मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि 6 महीने में ही उसे खाली कर दूं। इसके बाद यून वापस घर आता है और किचन में अपने लिए नूडल्स बनाने के लिए जाता है। तभी वहां पर आनी आ जाता है, तो यून उससे भी पूछता है, क्या तुम भी नूडल्स खाओगे? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो दोनों मिलकर नूडल्स खाने लगते हैं। तभी आनी यून को कहता है, भाई रूम नंबर 313 वाले आदमी से थोड़ा बच कर रहना। यून को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो उसको कुछ बोलता नहीं है। जिसके बाद यून अपने रूम में जाने लगता है, तभी नॉम एकदम उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं कर रहा होता, बस अजीब सी नजरों से यून को देखे जा रहा होता है, जो देखकर यून को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में आकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। इधर बाहर हम नॉम के हाथ में चाकू देखते हैं जो उसने छुपाया हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जिनको कंप्लेन मिली थी कि यहाँ कोई कैट्स को मार मार के पॉलीथीन बैग में बंद करके फेंक रहा है। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर को ये बात बुरी लगती है। वो अपने पार्टनर को कहता है, अरे यार हम पुलिस वाले हैं, कोई एनिमल रेस्क्यू टीम नहीं, अब क्या हमें जानवरों के मर्डर सॉल्व करने पड़ेंगे। इधर हम यून को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा था। तभी उसके रूम में कोई आता है और तभी हमें उसके नेबर्स दिखाई देते हैं जो बहुत अजीब तरह बिहेव कर रहे थे और पागलों की तरह ये बात बोल रहे थे, क्या मैंने उसे मारा था या नहीं मारा। तो यून ये आवाजें सुनकर अपने रूम से बाहर जाता है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है नॉम उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी यून की आंख खुल जाती है, यानी वो ये सपना देख रहा था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसको बाहर से आवाजें आने लगती हैं, तो वो बाहर जाता है जहां पर आनी बुए को मार रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि बुए ने उसके रूम से कुछ चोरी किया है और बुए ये बात मान नहीं रहा था। तभी वहां बुए का ट्विन ब्रदर आ जाता है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि बुए का कोई ट्विन भी है।
जिसके बाद आनी फिर से बुए को मारने लगता है। तभी वहां एक और पर्सन आता है जिसका नाम यूकी था और वो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ था। वो आनी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि आनी उससे अपना हाथ छुड़वा ही नहीं पा रहा था। तो वो बुए को छोड़कर अंदर रूम में चला जाता है। जिसके बाद यूकी यून से बात करने लगता है, लेकिन यून उसको इग्नोर कर देता है और अपने रूम में चला जाता है, जो देखकर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। यूकी शायद वही पर्सन था जिसको स्टार्ट में हमने देखा था, जिस पर्सन के पास एक बैग था और उसका फेस हमें नहीं दिखाया गया था। नेक्स्ट डे यून ऑफिस जाने लगता है। तभी उस बिल्डिंग की ओनर उसको रोकती है और उससे पूछने लगती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो यून उनको बताता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिसके बाद वो उसको कल रात के लिए सॉरी बोलती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले लोग ही यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। जो सुनकर यून को उनकी बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उनसे कोई सवाल नहीं करता और ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो यूकी को देखता है जिसने इतनी गर्मी में भी इतने गर्म कपड़े पहन रखे थे। यून बहुत हैरान होता है और मन में सोचता है, भाई इसे इतनी गर्मी नहीं लगती क्या? नेक्स्ट सीन में हम उसको ऑफिस में देखते हैं। आज उसका पहला दिन था, इसलिए आज उसको सिर्फ काम समझाया जाता है। क्योंकि उसका बॉस उसका फ्रेंड भी था, इसलिए वो यून पर ज्यादा बर्डन नहीं डालता। तो यून का पहला दिन काफी अच्छा जाता है। इधर हम आनी को देखते हैं, जिसको सपना आता है कि बुए और नॉम उसको मिलकर मार रहे हैं, जो देखकर वो घबरा कर उठ जाता है। और तभी उसको ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो वो ऊपर वाले फ्लोर में जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां हर तरफ खून ही खून था। आनी यहाँ आकर बहुत पछता रहा था और तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है, तो उसकी तो जान ही निकल जाती है। ये वही फ्लोर था जिसमें ओनर ने यून को जाने से मना किया था और कहा था, ये विमेंस फ्लोर है, इसलिए तुम्हारा यहाँ जाना मना है। साथ में एक वार्निंग भी दी थी, अगर तुम उस फ्लोर पर गए तो समझो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इधर बुए आनी के सर पर कोई चीज मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर वो लेडी पुलिस ऑफिसर कैट को मारने वाले को ढूंढ रही थी और सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही थी। तभी उसको बुए दिखता है, जिसके हाथ में वही ब्लैक पॉलीथीन था, जो देखकर अब पुलिस ऑफिसर का सारा शक बुए की तरफ था और वो पता करने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। जिसके बाद वो ब्यू को अपने साथ लेकर जाती है और उससे पूछने लगती है। तो ब्यू खुद ही कन्फेस कर लेता है, हाँ मैंने ही उन कैट्स को मारा था, लेकिन क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था, इसलिए पुलिस वाले उसको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। इधर ओनी को एक चेयर के साथ बांध के रखा हुआ था और ब्यू उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ब्यू का ट्विन ब्रदर मेंटली अनस्टेबल नहीं है, बल्कि वो तो एकदम ठीक था, यानी वो सबके सामने नाटक किया करता था। जिसके बाद वो दोनों भाई वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि ओनी के हाथ खुले हुए हैं, जिसका फायदा उठाकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कोई उसके सर पर जोर से कोई चीज मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर यून अपने कलीग्स के साथ होता है और यून का बॉस उसकी इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन यून चुपचाप वो बर्दाश्त कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर आता है तो बिल्डिंग को बाहर से देखकर ही उसका दिल ही नहीं करता अंदर जाने को, लेकिन वो खुद को समझाता है सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है। और जैसे ही वो अंदर आता है, ओनर उसको उसका एक पार्सल देती है जो खुला हुआ था। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये पार्सल ओपन क्यों है? तो ओनर उसको बताती है, ये पार्सल तो नॉम ने ओपन कर दिया था। तो यून का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो गुस्से से उसके रूम में जाता है ताकि उसको डांट सके। लेकिन नॉम उस टाइम एडल्ट मूवी देख रहा होता है, जो देखकर यून उसको कुछ नहीं कहता और वापस अपने रूम में आ जाता है, जहां उसका लैपटॉप भी ऑन था। यानी नॉम उसके जाने के बाद उसके रूम में आकर उसका लैपटॉप भी यूज कर रहा था। लेकिन यून अब उसको क्या ही कह सकता था। जिसके बाद यून को अपने बेड के नीचे से एक डायरी मिलती है, जो उस पर्सन की थी जो यून से पहले इस रूम में रहता था। उस लड़के ने तंग आकर सुसाइड कर ली थी। वो एक इंडियन था, क्योंकि उस डायरी में हिंदी लिखी हुई थी और कोरियन में एक वर्ड भी लिखा हुआ था जो बार बार लिखा गया था, और वो वर्ड था डेथ। नेक्स्ट सीन में हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो ओनी को ढूंढने आया था, क्योंकि भागने की कोशिश करने से पहले ओनी ने पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगी थी। लेकिन वो डिटेक्टिव ओनर से जैसे ही ओनी के बारे में पूछता है, वो उसको गालियां देने लगती हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ओनी वहां से बिना रेंट दिए ही भाग गया है। जिसके बाद डिटेक्टिव सबसे थोड़ी बहुत पूछताछ करता है और इस बीच यूकी बहुत ही अजीब नजरों से ये देख रहा था। तभी डिटेक्टिव को वहां से जाते हुए यून मिलता है और वो उससे ओनी के बारे में पूछता है, लेकिन यून कहता है, सॉरी मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो उसको अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। लेकिन यून जैसे ही अपने रूम में आता है, उसको याद आता है कि ओनी ने उसको बताया था, मैं नेक्स्ट वीक वापस अपने गांव निकल जाऊंगा भाई। और ये बात बताने के लिए वो बाहर आता है, लेकिन उसको डिटेक्टिव कहीं दिखता नहीं है। तभी हम यूकी को देखते हैं, जो डिटेक्टिव का गला दबा के मार चुका था। अब हम यहाँ एक न्यू पर्सनालिटी मून को देखते हैं, जो एक डेंटिस्ट है। वो एकदम कार का डोर खोलता है और यूकी को कहता है, मेरी परमिशन के बिना ये सब दोबारा शुरू करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? और वो यूकी को बेहोश करके गला दबाने लगता है। शायद उसने यूकी को मार दिया था। अब हमें एक फोटो
दिखाया जाता है जिसमें मून, इस बिल्डिंग की ओनर यूकी और भी इस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स सब इस फोटो में हमें दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, लेकिन क्या, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जिसके बाद वो टेरेस पर जाता है जहां पर यून होता है और उससे मिलता है और बात करने लगता है। यून को मून काफी नॉर्मल लगता है, नहीं तो अब तक उसने बिल्डिंग में जितने भी लोग देखे थे वो सब उसको अजीब ही लगे थे। तभी मून उसको कहता है, पता है तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसे लगते हो। जब मैं यहाँ नया आया था ना तो एकदम तुम्हारे जैसा ही था। जो सुनकर यून को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ये बात क्यों कही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मून को आज यहाँ इस बिल्डिंग की ओनर ने इनवाइट किया था। अब मून किसी तरह से यून से दोस्ती करना चाह रहा था, इसलिए वो उससे अलग अलग राइटर्स की बात करने लगता है और यून को मर्डर के न्यू आइडिया देने लगता है और बताने लगता है एक मर्डरर को किसी का मर्डर करने के बाद एग्जैक्टली कैसा फील होता है। यून को उसके ये आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं अपने नॉवेल में यूज करने के लिए, इसलिए वो अपने रूम में आकर नॉवेल लिखने लगता है। दूसरी तरफ हम मून और बुयो को देखते हैं जो डिटेक्टिव और यूकी की डेड बॉडी को रात के अंधेरे में एक जंगल टाइप की जगह में दफना रहे थे और ये सीन बिल्कुल वैसे ही था जैसा यून अपने नॉवेल में लिख रहा था। यहाँ वो लिख रहा था तभी उसको वो डायरी याद आती है, तो वो उस डायरी को खोलता है और उस डेथ वर्ड को अपने नॉवेल में भी बार बार यूज करने लगता है। तभी नॉवेल लिखते लिखते यून को नींद आ जाती है और वो अपनी पास्ट लाइफ के कुछ फ्लैशबैक्स देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो पहले आर्मी में था। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो नहा रहा था। तभी मून भी वहां आ जाता है और यून को कहता है, क्या कहते हो, आज ऑफिस के बाद साथ में बियर पिए? यून कहता है, यार मेरा मना करने का तो मन नहीं था, पर आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो आज नहीं हो पाएगा। तो मून कहता है, अरे कोई बात नहीं, चिल। तभी वो बिल्डिंग की ओनर यून को एग खाने को कहती है। वो बहुत टाइम से यून को एग्स खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना लगा देता था क्योंकि ओ नो रॉ एग्स लेकर आती थी जिनमें से बहुत सारे खराब थे। इसके बाद यून अपने रूम में आ जाता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन उसको शक था कि उसके जाने के बाद उसके रूम में कोई आता है, इसलिए वो अपने लैपटॉप को एक खास एंगल में रखकर उस पर थोड़ी डस्ट डाल देता है ताकि अगर कोई उसके लैपटॉप को हाथ लगाए तो उसको पता चल जाए, और अपने रूम की एक पिक्चर भी ले लेता है और ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। अपने रूम से बाहर आते ही उसको नॉम दिखता है जो हमेशा की तरह उसको घूर घूर के देख रहा था, लेकिन यून उसको कुछ कहता इससे पहले ही वहां ओ नो आ जाती है और नॉम को डांट के वहां से भगा देती है और यून भी अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम मून और जोंग को देखते हैं जो टेरेस से यून को देख रहे होते हैं। तभी मून जोंग से कहता है, काम हुआ या नहीं? तो वो कहता है, हाँ काम तो हो गया है और आज मैं उस रूम नंबर 310 वाले का भी काम तमाम कर ही दूंगा। जिसके बाद हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो नोटिस करती है कि एक लड़की बहुत डरी हुई है और वो पुलिस स्टेशन को दूर से ही देखे जा रही है। तो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाती है और पूछती है, तो हमें पता चलता है कि वो लेडी उसी इंडियन लड़के की वाइफ थी जो यून से पहले उसके रूम में रहता था। वो लेडी पुलिस वाली को अपने हस्बैंड की फोटो दिखाती है और कहती है, काम की वजह से हम अलग रहते थे, वो हमेशा बहुत डरा डरा सा रहता था, कहता था उस बिल्डिंग के लोग बहुत अजीब हैं और हमेशा उसे मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम आहनी को देखते हैं जिसको यून की ने मारा नहीं था बल्कि बांध के रखा हुआ था और वहां मून और भुये दोनों भी मौजूद थे। मून को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की सर्जरी करने लगा है। अब सीन शिफ्ट होकर यून पर आता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उन दोनों को अपनी बिजी रूटीन में एक दूसरे से मिलने तक का टाइम नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो दोनों बहुत अपसेट होते हैं। अब सीन दोबारा से लेडी ऑफिसर पे आता है जो उस लड़की से बात कर रही थी और बहुत शॉक थी क्योंकि उस लड़की के अकॉर्डिंग उसका पति मिसिंग था, उसको उसकी सुसाइड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब जान के लेडी ऑफिसर की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। इधर यून के ऑफिस का दूसरा डे पहला डे के जैसा अच्छा नहीं होता। आज उसके पास बहुत सारा काम होता है और मजे की बात उसका सीनियर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। यून उससे जो भी क्वेश्चन कर रहा था वो उसको डांटे जा रहा था, बस जो देखकर यून को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए हुए था। ऑफिस के ज्यादातर लोग यून से जेलस थे क्योंकि इस कंपनी का सीईओ यून का फ्रेंड था। इस वजह से सबको लगता था कि शायद वो किसी फेवर की वजह से यहाँ पर आया है। तभी वहां पर उनका बॉस आ जाता है जो सबके लिए खाना लेकर आया था। इधर हम खाने को प्लेट्स में निकालते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ मून अन्नी के मुंह से उसके दांत निकाल रहा होता है जिससे उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन अन्नी की चीखों को वो लोग किसी म्यूजिक की तरह एंजॉय कर रहे थे। इधर वो लेडी ऑफिसर उस इंडियन लड़के के केस को सॉल्व करने लगती है और उसको सबसे पहले जिन पर शक था वो भ्यू और उसका ट्विन ब्रदर था, इसलिए वो उन दोनों के बारे में पूछने के लिए उनके एक रिलेटिव के घर चली जाती है जो उसको बताते हैं भ्यू और उसका ट्विन ब्रदर जोंग कोई पागल वागल नहीं है, वो दोनों पक्के साइको हैं और बचपन से ही ऐसे हैं। पता है बचपन में उन दोनों ने मुझे जलाने की कोशिश की थी, उसी वजह से मेरा आधा फेस आज भी जला हुआ है। जिसके बाद वो रिलेटिव उन दोनों की कुछ कैसेट्स भी लेडी ऑफिसर को देते हैं। इधर हम यून को देखते हैं जिसका ऑफिस टाइम ओवर हो गया था और अब वो भी ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसका सीनियर उसको और भी बहुत सारा काम दे देता है जिससे यून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा पाता और उसको वो प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मून को देखते हैं जो अपने क्लिनिक में बैठकर अनी के दांत साफ कर रहा था और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास ऐसे बहुत सारे और भी दांत थे
जिनकी उसने पूरी कलेक्शन बनाकर रखी हुई थी और उन सबको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। यानी मून भी एक साइको था जो लोगों को तकलीफ देकर खुशी फील करता था। इधर हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और भ्यू के रिलेटिव्स की दी हुई कैसेट्स चलाकर देखने लगती है और तभी उसमें भ्यू और उसके ट्विंस की वीडियो चलने लगती है जो एनिमल्स को मार रहे थे और तभी वो बहुत सारे फ्रॉग्स को पकड़ते हैं। इसके बाद वीडियो में एक लेडी दिखाई देती है जो उनसे वो फ्रॉग्स ले लेती है ताकि उनकी डिश पका सके और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि ओनो थी। सीन यहाँ से ओनो पर शिफ्ट होता है जो अब भी मीट बना रही थी लेकिन वो इंसानी मीट था और ओनो उसको ऐसे बना रही थी मानो जैसे ये उसका रोज का काम हो। नेक्स्ट सीन में हम ब्यू और उसके ट्विन ब्रदर को देखते हैं जो अनी की बॉडी ठिकाने लगाने लेकर जा रहे थे और उन दोनों को ऐसा करते हुए यून देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी यून को मून देख लेता है इसलिए वो ब्यू और जॉन्ग के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको तो कुछ पता ही नहीं और कहता है इस थैले में क्या भरा है भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बुए का ट्विन कहता है अरे कुछ नहीं बस कचरा है इसमें। तभी यून चेक करने को कहता है और आगे बढ़ के वो थैला खोल के देखता है तो उसमें एक मरी हुई बिल्ली थी जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन मून उसके सामने उस बैग को चेक करने की एक्टिंग करता है और कहता है हाँ यार इसमें तो सच में बस कचरा ही है और ऐसा करते हुए उसके फेस पे जरा सा भी डर नहीं था। इसके बाद मून यून को काम डाउन करवाता है और अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों डिनर में वही इंसानी मीट खाते हैं जो ओन्होंने बनाया था। जैसे यून उसका पहला बाइट लेता है उसको वो बहुत अजीब लगता है लेकिन तभी वो मून की तरफ देखता है जो बहुत नॉर्मली उस मीट को खा रहा होता है जो देखकर यून को बहुत अजीब लगता है और तभी मून उसकी शक्ल देखकर ही सारी बात समझ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लग रहा है ये किस चीज का मीट होगा। यून उसको हैरान होकर देखने लगता है तो वो कहता है पता है ये इंसानी मीट है दोस्त। जो सुनकर यून तो एकदम हैरान रह जाता है, मुझे लगा यहाँ से कैट्स गायब हो रही हैं तो शायद ये लोग कैट का मीट खाते होंगे। इसके बाद यून मून की तरफ देखने लगता है तभी मून उसको देखकर अजीब तरीके से हंसता है तो उसको मून से डर लगने लगता है और मून से कहता है यार मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद ओनो मून के साथ आकर बैठ जाती है और वही मीट खाने लगती है और उनकी बातों से लग रहा था कि वो लोग रोज इंसानी गोश्त खाते हैं तो क्या वो रोज किसी पर्सन को मारते थे। इसके बाद वो अपने रूम में जाता है और अपने लैपटॉप को चेक करता है लेकिन सब वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था, यानी उसके रूम में कोई भी नहीं आया था। जिसके बाद वो सोने के लिए लेट जाता है और उसको फिर से आर्मी कैंप के सपने आने लगते हैं जिसमें वो अपने सीनियर ऑफिसर को इंसानी गोश्त खाता हुआ देखता है और वो ऑफिसर यून को देखकर डरता नहीं है बल्कि उसको भी मीट खाने के लिए ऑफर करता है। लेकिन तभी यून की आंख खुल जाती है। इधर बुए और उसका ट्विन दोनों लाश को ठिकाने लगाकर कार में जा रहे होते हैं तभी पुलिस ऑफिसर उनको रोक लेती है और उन दोनों का बिहेवियर उसको बहुत वियर्ड लगता है इसलिए वो कार की चेकिंग करने लगती है लेकिन कार की डिक्की में उसको कुछ नहीं मिलता। तभी बुए देखता है कि पुलिस वाली की कार में कोई भी नहीं है तो वो मौके का फायदा उठाकर उसको डराने लगता है। लेकिन तभी कार में से उसका सीनियर ऑफिसर बाहर आता है जो पिछली सीट पर सो रहा था जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो रूम नंबर 310 के पास से गुजर रहा होता है तभी उसको ऑनी और यूकी के बीच होने वाली फाइट याद आती है और वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां पर नोम हमेशा की तरह उसको बहुत अजीब नजर से देख रहा था। उसके एकदम सामने आने से यून थोड़ा डर जाता है तभी नोम उसको कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन कोई ये बात सही से समझ नहीं आती और वो उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो ओनो से मिलने आती है और उसको उसी इंडियन लड़की की पिक्चर दिखाकर उसके भाई के बारे में पूछना चाहती है तो ओनो उसको बताती है अरे इस लड़के की मिसिंग कंप्लेन तो मैंने ही लिखवाई थी। तभी ये बात यून भी सुन लेता है जो वहां से गुजर रहा था और उसको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि ओनो ने उसको कहा था उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है लेकिन अब वो ऑफिसर को ये कह रही थी मैंने ही उसकी मिसिंग कंप्लेन की है। इसलिए वो उन दोनों की बातें छुप कर सुनने लगता है लेकिन तभी ओनो उसको देख लेती है और तभी यून यहाँ से घबरा कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर को देखते हैं जो यून को लिफ्ट देती है ताकि इसी बहाने वो उससे थोड़ी बात भी कर सके और फिर वो यून से उस बिल्डिंग में रहने वाले सब लोगों की डिटेल्स पूछने लगती है तो वो कहता है यहाँ रहने वाले सारे लोग बहुत वियर्ड है, मैं तो बस 4 दिन पहले ही आया हूँ और जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद वो ऑफिसर को बताता है इस पिक्चर में से यूकी और आनी नाम के 2 लोग और भी यहाँ से गायब हो चुके हैं और उस डिटेक्टिव के बारे में भी बताता है जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। जो सुनकर ऑफिसर थोड़ी हैरान होती है और यून से कहती है क्या तुम मुझे उस डिटेक्टिव की डिटेल्स दे पाओगे। तो यून को याद आता है कि उस डिटेक्टिव ने उसको अपना कार्ड दिया था और वो कहता है हाँ बिल्कुल, पर अभी वो कार्ड मेरे पास है नहीं, मैं ऑफिस पहुंच के आपको उसकी पिक्चर भेज दूंगा। जिसके बाद वो ऑफिसर यून को बस स्टैंड पे छोड़ के वहां से चली जाती है लेकिन यहाँ पर ओ नो उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उसके फेस एक्सप्रेशन को चेंज होते हैं। तभी वहां पर उसको एक पहचान वाली लेडी मिल जाती है जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उसको बहला फुसला कर अपने घर तक ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई थी और वो उससे मिलकर उसको
उसको टैक्सी तक छोड़ने जाता है तो उसको लगता है कि शायद उसने मून को देखा है, लेकिन बाद में वो इसको अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हम यून को देखते हैं जिसका बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा होता जा रहा था। वो बात बात पे गुस्सा करने लगता था और बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था। ऊपर से उसके सीनियर्स भी उसको बॉस की नजर में बुरा बनाने में लगे हुए थे। वो सब लंच करने जाते हैं और तभी कोई यून को मीट ऑफर करता है, लेकिन तभी यून को मून की वो बात याद आ जाती है। ये जो मीट हम लोग खा रहे हैं इंसानी मीट है, जो सुनकर उसको वॉमिट आ जाता है और वो बाथरूम में भाग जाता है, जो देखकर एक बार फिर से उसके सीनियर्स उसके खिलाफ बॉस को भड़काने लगते हैं। जिसके बाद यून की भी बॉस से अच्छी खासी बहस हो जाती है। इधर हम ओ नो को देखते हैं जो उस लेडी को घर में लेकर आती है और भ्यू से मिलवाती है। वो लेडी फ्यूचर भी बता सकती थी, इसलिए वो भ्यू का भी फ्यूचर बताने लगती है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि तुमने पास्ट में बहुत से गलत काम किए हैं। तभी भ्यू उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने लगता है, जिससे वो लेडी ऑकवर्ड फील करने लगती है और ओ नो ने जो उसको टी दी थी उसको पीने से उसकी हालत बहुत अजीब सी होने लगती है। लेकिन ये देखकर भ्यू और ओ नो बहुत खुश हो करते थे और ओ नो उस लेडी का सर टेबल पे मारकर उसको बेहोश कर देती है, यानी वो लेडी भी उनका शिकार बन चुकी थी। इसके बाद हम यून को देखते हैं जो लेडी ऑफिसर को डिटेक्टिव का कार्ड भेजता है। तभी ऑफिसर को पता चलता है कि वो डिटेक्टिव इस एरिया का था ही नहीं, तो फिर वो आनी का केस स्टडी क्यों कर रहा था। ये बात उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तभी वो ऑफिसर यून से कहती है, अगर मुझे कुछ और डिटेल्स चाहिए हो तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। तो वो कहता है, हाँ श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कॉल कट कर देता है। तभी उसका सीईओ जो उसका फ्रेंड भी था वो ये सब बातें सुन लेता है और यून से इसके बारे में पूछने लगता है। तो वो उसको सारी बात बता देता है और कहता है, मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ के लोग बहुत स्ट्रेंज और स्कैरी हैं। इधर हम उसी लेडी को देखते हैं जिसको ओ नो घर लेकर आई थी। उसको इन लोगों ने एक चेयर से बांध कर रखा हुआ था और ओ नो एक चाकू लेकर उसको डरा रही थी। बहुत डराने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन नोम अब भी वहां ही था जो उस बेचारी लेडी को टॉर्चर करने वाला था। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो ओवर टाइम कर रहा था। तभी वो अपने मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब लगाता है और अब भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो एक अच्छा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके, यानी उसको उसी बिल्डिंग में ही रहना था। इसके बाद हम यून को घर जाते हुए देखते हैं जो कैट के लिए खाना लाया था, लेकिन उसको वहां कोई कैट नहीं दिखती। इवन कि कल का खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ था, मतलब वहां कोई कैट थे ही नहीं जो उस खाने को खाती। ये बात यून को बहुत अजीब लगती है। इधर हम उसी लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो मून से अपने टीथ का ट्रीटमेंट करवाने आती है और बातों बातों में उसको बताती है, मैं आजकल उस कैट किलर को ढूंढ रही हूँ। तो सुनकर मून सरप्राइज्ड होता है और उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस ऑफिसर को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो घर आता है तो ओ नो उसको अपने पास बुलाती है और एक ड्रिंक पीने को देती है। साथ साथ उससे पूछने लगती है, आज वो लेडी ऑफिसर तुमसे क्या पूछ रही थी। और कहती है, मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अपार्टमेंट पर किसी भी तरह का कोई पुलिस केस हो। जिसके बाद यून अपने रूम में जाता है, लेकिन उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम ओ नो और मून को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं और ओ नो मून को बताती है, मैं यून को रेगुलरली ड्रग्स दे रही हूँ। अब वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगा है जैसा मैं चाहती हूँ। इधर हम यून को देखते हैं जो अपने रूम के बीच में खड़ा होता है और उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका सर बहुत भारी होता है। तभी हम उसके रूम के बाहर उन दोनों ट्विन ब्रदर्स और नॉम को खड़ा देखते हैं जिनके हाथ में हथियार थे और मून भी यून पर नजर रखे हुए था। तभी यून बेहोश होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है तो देखकर मून ने बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में हम ओ नो को देखते हैं जो उस ड्रग को बड़ी ही होशियारी से सारी ड्रिंक्स में डाल रही होती है और ये ड्रिंक्स यून रोज पीता था। इसके बाद हम यून को ऑफिस जाते हुए देखते हैं। ब्यू, जोंग और मून दोनों यून को जाते हुए देख रहे होते हैं और तभी जोंग मून को कहता है, मुझे नहीं लगता कि यून उस काम के लिए सही बंदा है। तो मून कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम उसे जज करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो यून हमारे काम के लिए एकदम परफेक्ट है। अब क्या काम है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हम यून को सोता हुआ देखते हैं जिसके सर पर एक बैग गिरता है और वो एकदम डर कर उठ जाता है, लेकिन उस बैग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब वो अपना नॉवल लिखने के बारे में सोचता है और जैसे ही अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ता है तभी उसको रियलाइज होता है कि शायद किसी ने उसके लैपटॉप को छेड़ा है और वो यही बात को पता करने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है जहां नोम उसके रूम तक आता है, लेकिन फिर आगे फुटेज खराब हो जाती है जो देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो नोम का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है और एकदम आनी की तरह ही नोम पर गुस्सा करने लगता है, जो सुनकर वहां पर मून और बाकी सब भी आ जाते हैं। लेकिन यून को मून की जगह यूकी दिखाई दे रहा होता है। ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग खराब होता जा रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है, लेकिन यून को नहीं पता था ये उसका एक तरह का टेस्ट था। नेक्स्ट सीन में मून यून को अपने साथ टेरेस पर लेकर जाता है और बहाने से उसको कहने लगता है, अगर तुम्हें नॉम पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो सीधे उसे जान से मार दो ना। लेकिन यून एक शरीफ आदमी था, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपने रूम में वापस आकर सोने के लिए लेट जाता है और जैसे ही उसकी आंख लगती है तो उसको फिर से एक सपना आता है जिसमें वो खुद को आर्मी ऑफिसर के रूप में देखता है
और वो नॉम को मार रहा होता है, जिसके पास उसको बाकी सबकी आवाजें भी आने लगती हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी उसकी आंख खुल जाती है तो वो समझता है कि शायद ये कोई बुरा सपना है। नेक्स्ट सीन में हम यून को फिर से उस लेडी ऑफिसर के साथ देखते हैं जो उसको उस इंडियन लड़के की डायरी देता है और उसको ये भी बताता है चौथा फ्लोर पर कोई रहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से हमेशा अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। तभी ऑफिसर उसको देखकर उससे पूछती है, हे तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यून लेडी ऑफिसर को उस बिल्डिंग और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में कुछ बताता, लेकिन तभी वो वहां पर ओ नो को देख लेता है जो चुपके से उसको फॉलो कर रही थी और उसको देखते साथ ही यून वहां से चला जाता है। इसके बाद ओ नो घर आती है और मून को बताती है यून आजकल उस लेडी ऑफिसर से बहुत मिल रहा है, कहीं वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। लेकिन मून एकदम रिलैक्स होता है और ओ नो को कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर को चेक करने आई थी और ये बात नोम को भी पता चल जाती है, इसलिए वो उस लेडी के गले पर चाकू रखकर उसको कहता है, एकदम चुप, आवाज मत करना। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से सारी चेकिंग करती है लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, तो वो वहां से वापस चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लेडी भी वहां से भाग निकलती है। लेकिन नीचे जाते ही उसको मून मिल जाता है और उसको नहीं पता था कि मून भी ओ नो का साथी है, इसलिए वो दोबारा से उनके प्लान में फंस जाती है और मून एक बार फिर से बेचारी को पकड़कर वापस ले आता है। इसके बाद हम यून को अपने ऑफिस कलीग्स के साथ एक डिनर पार्टी में देखते हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ड्रंक हो जाता है, तो उसका सीईओ उसको संभालता है। वो अपने सीईओ को कहता भी है, प्लीज यार आज मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना, लेकिन फिर भी वो उसको टैक्सी करवाकर उसकी बिल्डिंग की तरफ भेज देता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को उस बिल्डिंग के बारे में ठीक से पता नहीं था और यून भी ड्रंक होने की वजह से एकदम बेहोश था और कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर उसको पुलिस पेट्रोलिंग ऑफिस में ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ हम यून की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसको वहां पर मून मिलता है जो उसको बताता है यून और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और यून ही से पूछता है, वैसे यून ने तुम्हें अपने नेबर्स के बारे में क्या क्या बताया? तो वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि यून ने तो यून यी के सामने उन सब की बुराई ही की थी और मून को कहती है, यून बता रहा था कि आप सब बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं। लेकिन मून को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वो एक अजीब सी स्माइल देता है और यून यी से कहता है, तुम ऊपर 3rd फ्लोर पर चली जाओ, यून तुम्हें वहीं मिल जाएगा। तो वो ऊपर बिल्डिंग में चली जाती है। इधर यून को होश आता है तो वो यून यी के मैसेजेस देखता है जिसमें लिखा था, तुम हो कहाँ? मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ कब से। जो देखकर यून बहुत घबरा जाता है और पुलिस को लेकर वहां जाता है और यून यी को नीचे लेकर आता है, जो देखकर यून यी बहुत गुस्सा करती है। लेकिन यून उसको प्यार से मनाता है तो उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो दोनों कल फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद यून अपने रूम में आता है तो ओ नो फिर से उसको ड्रिंक दे देती है जिसमें उसने ड्रग्स मिला रखे थे, जो पीकर फिर से यून का दिमाग सुन्न सा हो जाता है और वो अपने बिस्तर पर बेहोश हो जाता है। अब उसको फिर से एक सपना आता है जिसमें यून यी थी, वो इसी बिल्डिंग में थी और ओ नो, ब्यू और बाकी सबके साथ बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही यून की आवाज देने पर उसने यून की तरफ देखा तो उसकी आंखों से खून निकल रहा था जिससे उसका फेस बहुत भयानक लग रहा था और ये देखने के बाद यून डर के उठ जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। यून इन सब सपनों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसको पता चल गया था कि जब तक वो इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ देता तब तक इन सपनों से उसकी जान नहीं छूटने वाली। इधर हम ओ नो को देखते हैं जो मून से बात कर रही होती है और कहती है, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि अब की बार हमारा प्लान फेल नहीं होगा, जैसे रूम नंबर 310 के टाइम पे हुआ था? लेकिन मून उसको कहता है, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो ओ नो कहती है, अगर मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ तो वो सिर्फ मून ही है। यानी उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था। दूसरी तरफ किचन में वो दोनों ट्विन ब्रदर्स और नॉम बैठे थे और यहाँ उन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो ओ नो को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन तभी ब्यू कहता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, वो हम सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है, उससे पंगा लेना भारी पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में यून किचन में आता है तो नॉम फिर से उसको अजीब तरह से देखने लगता है और कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जो सुनकर यून को गुस्सा आने लगता है और तभी ब्यू भी वहां आकर हंसने लग जाता है। तो यून को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसको पागल बोल देता है, जो सुनकर उसका ट्विन ब्रदर वहां आ जाता है और यून से लड़ने ही वाला था कि बीच में मून आ जाता है और ब्यू और जोंग को वहां से जाने को कहता है। लेकिन जोंग बहुत गुस्से में था, वो मून को कहता है, बीच में से हट जाओ तुम। लेकिन मून उसको ये सब करने से मना करता है, जो सुनकर जोंग मून के साथ फाइट करने के मूड में होता है। लेकिन मून उसको कहता है, क्या तुम सच में मुझसे लड़ने की औकात रखते हो? तो ये सुनकर वो दोनों भाई डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मून यून के साथ टेरेस पे जाता है और उसको बताता है, कल रात तुमने नशे में बहुत तमाशा किया था यार, तुमने नॉम से लड़ाई भी की थी। लेकिन यून को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। वो मून को कहता है, बकवास मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो,
तो मून कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो जाकर खुद सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसको कहता है अच्छा ही हुआ जो कल तुम्हारे मन की भड़ास बाहर आ गई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जो सुनकर यून को और भी क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, और वो ओ नो के ऑफिस में जाकर सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगता है। जो देखकर उसको याद आता है कि सच में उसने कल नॉम से लड़ाई की थी और ब्यू को भी डराकर भगा दिया था। और यही नहीं, बल्कि उसने मून के साथ बहुत बदतमीजी की थी और कहा था तुम इस बिल्डिंग के सबसे शातिर आदमी हो जिसे सब कुछ पता होता है, फिर भी तुम ऐसे मासूम बनने की एक्टिंग करते हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। और ये सब याद आने के बाद यून को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही होती है। इसके बाद वो नो को कहता है मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये अपार्टमेंट छोड़ना है। इसके बाद हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिसको उसका सीनियर ऑफिसर बताता है ओ नो ने 2 शादियां की थी, लेकिन उसके दोनों हस्बैंड्स एक्सीडेंट पे मारे गए और अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स भी रोड एक्सीडेंट पे मारे गए। और मजे की बात यह है कि इन सब की डेथ का इंश्योरेंस सिर्फ इसी को मिला था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग जिसमें ये सब रहते थे वो भी ओ नो के हस्बैंड का था, जिसमें आग लग गई थी और उसको फायर इंश्योरेंस भी मिल चुका है। अब ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। इस वजह से लेडी ऑफिसर को लगता है कि अब उन लोगों को ये केस क्रिमिनल डिपार्टमेंट में दे देना चाहिए, क्योंकि ओ नो अब एक क्राइम सस्पेक्ट लग रही थी। इधर हम यून को देखते हैं जो आज एक चाकू लेकर आता है और सीधा अपने रूम में आ जाता है। लेकिन तभी एक न्यू लड़का उसका दरवाजा बजाता है और उससे चार्जर मांगता है, तो यून उसको चार्जर दे देता है। लेकिन जब वो पर्सन वापस अपने रूम में आता है तो हम देखते हैं कि उसके पास ऑलरेडी चार्जर था। तो फिर वो यून के पास क्यों गया, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। इधर हम मून, ट्विन ब्रदर्स और नोम को देखते हैं जो एक लाश को ठिकाने लगा रहे थे। और तभी नोम जोंग का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है क्यों, सुबह तो तुम बहुत डर गए थे ना, और उस पर हंसने लगता है। दूसरी तरफ यून चाकू लेकर 4th फ्लोर में आता है। आज वो ये देखने आया था कि अगर यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो आवाज किस चीज की आती है। लेकिन तभी जोंग किसी के आने की आवाज सुनकर बाहर जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और आते जाते वो मर जाता है, जो देखकर उसका ट्विन रोने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मून ने ही उसको मारा था, और वो वहां आकर बाकी सबको भी वार्निंग देता है कोई भी मुझसे पंगा लेने की भूल ना करे। नेक्स्ट सीन में यून अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है, जो सुनकर वो बहुत डर जाता है और अपने रूम से बाहर एक और रूम में जाकर देखता है जहाँ एकदम उसकी शक्ल का एक आदमी बैठा हुआ था, जो उसको देखकर बहुत अजीब तरीके से हंसने लग जाता है। और उसको देखकर यून शॉक्ड रह जाता है। उसको अपनी आंखों देखे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका हमशक्ल उसको कहता है भाग जा यहाँ से, अपनी जान बचाकर भाग जा। और तभी यून की आंख खुल जाती है, यानी वो ये सब सपने में देख रहा था। लेकिन उसको ये सपने क्यों आते थे ये तो उसको खुद भी पता नहीं था। लेकिन वो यही समझता था कि अगर वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएगा तो उसका पीछा इन सब चीजों से भी छूट जाएगा। जिसके बाद हमें लेडी ऑफिसर दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली के पास थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके फादर एक रिटायर्ड डिटेक्टिव थे, इसलिए अब वो उस इंडियन लड़के का केस उनसे डिस्कस करने लगती है और ओ नो के बारे में भी बताती है। और कहती है सबसे अजीब बात तो ये है कि ओ नो के पेरेंट्स और हस्बैंड्स की डेथ से सिर्फ ओ नो का ही फायदा हुआ है, सारा इंश्योरेंस का पैसा उसी को मिला। जो सुनकर उसके डैड कहते हैं तो हो सकता है कि इन सारी मौतों के पीछे उसी का हाथ हो। तभी वो इंटरनेट पर सर्च करती है 4th फ्लोर पर आग लगने की न्यूज के बारे में, तो उसमें भी मेजर सस्पेक्ट ओ नो ही थी। और तभी उसको मून के क्लिनिक के बारे में याद आता है। उसके क्लिनिक का नेम और 4th फ्लोर पर कबार में पड़े एक डेंटल रूम में सेम नेम लिखा हुआ था। जब लेडी ऑफिसर वहां चेकिंग के लिए गई थी तो उसने देखा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब उसको मून की सारी बातें भी याद आने लगती हैं कि कैसे उसने बहाने से लेडी ऑफिसर से इंडियन ऑफिसर के केस के बारे में पूछा था, और अब उसका ज्यादातर शक उसके ऊपर ही जा रहा था। इधर हम यून को देखते हैं जो अपने सपनों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो खुद को फ्रेश करने के लिए बाहर वॉक करने के लिए निकलता है, जहां पर उसको एक न्यू लड़का कुंग मिलता है, जिससे वो बात करने लगता है और उसको वहां के रेस्टोरेंट्स के बारे में भी बताने लगता है और कहता है यहाँ का खाना कुछ खास नहीं है यार। तभी वहां पर मून आ जाता है और कुंग को अपने साथ रात में बियर पीने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो आज यून पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जो उसको बहुत अजीब लगता है। इसके बाद हम कुंग को देखते हैं जो एक स्ट्रीट में रैप कॉन्सर्ट करता है, जो यून भी देखकर एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ नॉम कुछ गर्ल्स के साथ अजीब से गंदे टाइप के प्रैंक कर रहा होता है। इधर हम उस लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो एक बार फिर से मून के डेंटल क्लिनिक पहुंच जाती है और वहां लगी एक फोटो देखने लगती है जिसमें ओ नो भी होती है। तभी मून वहां आ जाता है और उसको कहता है मैं हर साल चैरिटी के तौर पर बुजुर्गों का फ्री डेंटल चेकअप करता हूँ, और हाँ मैं ओनो को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उसी के ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ। इसके बाद वो लेडी ऑफिसर को कहता है सच कहूँ तो अब मैंने दोबारा से उस बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया है क्योंकि ओनो मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम यून और कुंग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में थे, और यहाँ यून कुंग को बताता है हमें उस बिल्डिंग से जल्द निकलना होगा भाई, वहाँ के लोग बहुत साइको हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। सीन चेंज होता है और हम नोम को देखते हैं जो अपनी वही डिश पका रही थी, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर हम ओनी को देखते हैं जो अब तक जिंदा था लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उन लोगों ने उसको अब तक मारा नहीं था बल्कि उसको बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था। इधर हम बू को देखते हैं जो अपने ट्विन ब्रदर की बॉडी एक बैग में रख के रो रहा होता है क्योंकि वो दोनों भाई कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। अब सीन दोबारा से रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर यून कुंग को बताता है यहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है
और अब तक उसने इस बिल्डिंग में जो जो फेस किया है वो सब भी बताता है, जो सुनकर कुंग बहुत सरप्राइज होता है। तभी यून उसको बताता है, जब मैं रूम से बाहर जाता हूँ ना तो पीछे से कोई मेरे रूम में घुसता है, और तो और ओनी और यूकी तो अचानक से कहीं गायब ही हो गए हैं। इसके बाद वो कुंग को कहता है, यार तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे से जब मैं रूम में ना रहूं तो जरा नजर रखना कि मेरे रूम में कौन जा रहा है, और हो सके तो उनकी पिक्चर खींचकर मुझे भेज देना। क्योंकि यून को ओनो पर भी शक था, उसको लगता था वो भी इन सबके साथ मिली हुई है, क्योंकि ओनो के पास ही उसके रूम की दूसरी की थी। कुंग को ये सब बहुत कूल लगता है। वो यून को कहता है, वाह भाई, ये तो एकदम एडवेंचर जैसा लग रहा है, मुझे तो उस 4th फ्लोर पर जाने की बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, पक्का ये लोग वहां कोई इलीगल काम कर रहे होंगे। लेकिन यून उसको इन सबसे दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सब लोग बहुत ही खतरनाक है। इसलिए वो कुंग को कहता है, बस कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से शिफ्ट कर लें। लेकिन अभी तो वो दोनों ही कोई और अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके बाद यून अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाता है और कुंग घर के लिए। आज यून को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज अपने दिल की बात उसने कुंग से कही थी, जिससे उसको बहुत हल्का हल्का फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन में कुंग यून को कुछ पिक्चर्स भेजता है, जिसमें नोम उसके रूम के बाहर चाकू लेकर खड़ा हुआ था, और एक पिक्चर में नोम उसकी तरफ ही देख रहा था। तो देखकर वो बहुत डर जाता है और कुंग को मैसेज करके पूछने लगता है, भाई तू ठीक तो है ना? लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो तुरंत वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी कुंग से बात हो जाती है, तो उसको कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, बस टेरेस पर खड़ा हूँ। जो सुनकर यून उसको मैसेज करता है, तू फौरन अपने रूम में जा और अंदर से लॉक कर ले, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वजह से कुंग को कुछ भी हो, इसलिए वो उन्हीं से मिले बिना ही वहां से निकल जाता है। रास्ते में कुंग उसकी कॉल उठा लेता है और उसको कहता है, अरे टेंशन मत ले, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद वो बिल्डिंग आता है तो वहां उसको व्यू मिलता है, जो उसको कहता है, तूने ही जॉन्ग का मर्डर किया है ना? लेकिन यून को तो जॉन्ग के मर्डर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी व्यू कहता है, अरे डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो यून टेरेस पर चला जाता है, जहाँ कुंग अब तक खड़ा हुआ था। यून उसको सावधान रहने को कहता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया, जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं सबसे पहले यह मनहूस बिल्डिंग छोड़ दूंगा। यहाँ के लोग पूरे साइको हैं और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। मुझे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए यार। और वो मून, वो तो सबसे बड़ा क्रीप है, अपनी उस क्रीपी स्माइल से हमेशा डराता रहता है। वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन तभी मून उसके पीछे खड़ा ये सब सुन रहा होता है, और ये बात सुनकर वो यून के पास आता है और उसको कहता है, मेरे बारे में इतनी गलतफहमियां पालना ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग से ये सब निकाल दो। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद कुंग और यून शावर लेकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद यून दोबारा वॉशरूम जाने के लिए बाहर आता है तो देखता है नॉम उसके रूम के बाहर चाकू लेकर खड़ा हुआ है, जो देखकर वो चुपके से उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ओ नो वहां आ जाती है और वो जानबूझकर चिल्लाकर बोलती है ताकि नॉम चौकन्ना हो जाए। इसके बाद यून कुंग को ये सारी बात बताने लगता है और ये सब बातें ओ नो भी सुन लेती है, और वो गुस्से में नॉम के रूम में जाती है और उसको एक थप्पड़ ऑन मारती है। लेकिन वो फिर भी बेशर्मों की तरह खड़ा हंसता रहता है। जिसके बाद यून उसका पूरा रूम चेक करता है ताकि वो चाकू ढूंढ सके, लेकिन नॉम का पूरा रूम एडल्ट पिक्चर्स से भरा पड़ा था और ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन उन लोगों को वहां पर चाकू नहीं मिलता, जो देखकर ओ नो यून पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम खामखा अपने दिमाग से झूठी कहानियां बना रहे हो। जबकि वो चाकू ब्यू ने छुपाई हुई थी, जो मून देख लेता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं है। इसके बाद यून अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था कि रूम के पास ही चेयर पर बैठे बैठे सो जाता है। सुबह वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सीनियर उसको बहुत ज्यादा बातें सुनाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहता और उसकी सारी बातें बर्दाश्त करता रहता है। यून अपने ऑफिस और घर से तंग आ चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसका ऑफिस और घर स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अजीब हैं और वो सब मिलकर यून को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और उसको आहिस्ता आहिस्ता पागल कर रहे थे। यून के अंदर इतनी अग्रेशन भर चुकी थी कि वो अपने सीनियर के जाने के बाद उसके कीबोर्ड पर उतारता है और ये सब सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद यून का घर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, इसलिए वो एक लोकल गेमिंग जोन में चला जाता है, जहां पर कुछ लड़के उसको परेशान करने लगते हैं। तो वो अपना सारा गुस्सा उन लड़कों पर निकालता है, लेकिन इस बीच वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और एक कोने में बैठ जाता है। और तभी वो उसे इमेजिन करने लगता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसका साथी किसी को मार रहा है। यून उस लड़के को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कुंग होता है। तो उसको देखकर यून एकदम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वहां पर मून आ जाता है, जो यून को अपने साथ क्लिनिक में लेकर जाता है और उसके स्टिचेस लगाता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं बचा लूंगा तुम्हें। लेकिन तभी यून उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तो वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? कोई ऑर्डिनरी डेंटिस्ट या फिर कोई खूंखार सीरियल किलर? और यून को कहता है, तुम जो चाहो मैं वो बन सकता हूँ मेरे दोस्त। इधर पुलिस को गेम पार्लर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें यून उन लड़कों को मार रहा था। जिसके बाद वो यून को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, लेकिन यहाँ भी मून आकर उसको बचा लेता है और पुलिस को कहता है, मैं इसकी बेल करवाऊंगा,
चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, और यून को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो यून उसको कहता है, मैं आज ही ये बिल्डिंग हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन मून उसको उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें पता है मुझे लोगों का गला काट कर ये देखने में बड़ा मजा आता है कि अंदर क्या है। तो यून डर जाता है। इसके बाद वो उसको कहता है, याद रखना आज के बाद अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मून यून को लेकर घर आता है, लेकिन तभी कुंग भागकर यून के पास आता है और उसको बताने लगता है, यार मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, शायद खून की स्मेल थी वो। और ये बात मून भी सुन लेता है, लेकिन यून इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता। और तभी कुंग यून को कहता है, क्या तुम मेरे साथ बियर पीने चलोगे? लेकिन यून उसको मना कर देता है और जैसे ही अपने रूम को अनलॉक करता है तो उसको अपने लैपटॉप पर वही बिल्ली मरी हुई दिखती है जिसको वो अक्सर खाना खिलाया करता था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखें मारने लगता है। लेकिन वो बिल्ली नहीं थी, बल्कि यून की शर्ट थी जिसको वो इमेजिन कर रहा था। ड्रग्स की वजह से यून की दिमागी हालत अजीब सी हो गई थी। उसको वो चीजें भी दिखाई देने लग गई थीं जो थी ही नहीं। वो धीरे धीरे पागल हो रहा था एकदम। नेक्स्ट डे वो जब ऑफिस जाता है तो उसका सीनियर अपना लैपटॉप उठाकर लाता है और चलाने लगता है। पहले तो यून चुप रहता है, लेकिन फिर बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लगता है और उसको बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। तो उसका बॉस आकर यून को मारता है और अपने ऑफिस में आने को कहता है। लेकिन यून उसके ऑफिस में जाने के बाद भी अजीब सा बिहेवियर कर रहा होता है और कहता है, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों गए थे? तो ये सुनकर उसका बॉस चुप हो जाता है। तभी यून उसको कहता है, आज के बाद उससे दूर ही रहना, वरना सच कह रहा हूँ जान से मार दूंगा तुझे। और वहां से चला जाता है। इसके बाद यून अजीब तरीके से हंसने लगता है और आज वो एकदम वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसा मून उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन उसके पास बैठी दो लेडीज भी उससे डर कर वहां से चली जाती हैं जब यून कहता है, मुझे तो सीनियर को वहीं जान से मार देना चाहिए था, और हंसने लगता है। वो खुद से ही बातें करने लगा था। अब दूसरी तरफ हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो डिटेक्टिव के मिसिंग केस को स्टडी कर रही थी। उसको ओ नो की बिल्डिंग के बाहर से एक सिरिंज भी मिली थी जिस पर खून लगा हुआ था, लेकिन वो खून डिटेक्टिव का नहीं था, जो जानकर वो लेडी ऑफिसर बहुत शॉक्ड होती है। और बाद में उस सिरिंज के बारे में पता करने पर उसको पता चलता है कि ये सिरिंज डेंटल क्लिनिक में यूज की जाती है। इधर यन का बॉस उसके पास आता है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो उसके और युन्नी के बारे में गलत समझ रहा है, लेकिन अब तक यन का गुस्सा कम नहीं हुआ था। तो वो युन्नी को भी बुलाता है और वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि बैठकर बात कर सकें। लेकिन यन को अपने बॉस की बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए वो अपने बॉस को पकड़ के मारने ही वाला था कि वहां पर मून आ जाता है और वो उन लोगों के साथ आकर बैठ जाता है। ये बात यन के बॉस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो मून को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन मून वहां से नहीं जाता, बल्कि यन के बॉस को कहता है, अब ये झूठा नाटक करना बंद करो कि तुम्हें यन की बहुत फिक्र है। सच तो ये है कि तुम्हारी गंदी नजर यन की गर्लफ्रेंड पर है, इसीलिए तुम उसके सामने इतने स्वीट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर यन थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से युन्नी मून की नजर में आ जाए, उसके साथ कुछ गलत हो जाए। इसलिए वो मून को लेकर साइड पर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में मत लाओ, उसे कुछ मत करना। लेकिन वो बहुत ही स्कैरी स्माइल देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मून को यन के बॉस के ऑफिस में देखते हैं। वो उसको वहां पर मारने आया था। वो यन के बॉस को कहता है, तुम्हें अंदाजा भी यन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसकी बॉस की गर्दन में वो सिरिंज लगा देता है और जोर जोर से उसके सर पर वार करने लगता है, जिससे वो मर जाता है। और ये सब कुछ एक डिटेक्टिव जो यन के बॉस से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया था चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। फॉर्चुनेटली मून उसको देख नहीं पाता। इसके बाद यन ब्यू को कॉल करता है और कहता है, जल्दी आकर ये सब कचरा साफ कर दो। नेक्स्ट सीन में हम कुंग को देखते हैं जो किचन में था। तभी मून उसके पास आता है और उसका अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, तो कुंग हाँ कर देता है। इसके बाद वो कुंग को भी वही डिश सर्व करता है जो यन को की थी और कुंग को कहता है, पता है ये इंसानी मीट है। जो सुनकर कुंग थोड़ी देर के लिए एकदम सीरियस हो जाता है, लेकिन तभी वो हंसने लगता है और कहता है, अरे रिलैक्स यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो वो भी हंसने लगता है। इसके बाद भ्यू और नॉम भी वहां आकर बैठ जाते हैं और कुंग से काफी अच्छे से बात करने लगते हैं। इधर कुंग टेरेस पर जाकर यन को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा होता, इसलिए वो वापस आने लगता है। लेकिन तभी उसको 4th फ्लोर से कुछ अजीब सी स्मेल आती है, तो वो चुपके से वहां जाता है जहां वो मून और नॉम को एक लाश ठिकाने लगाते हुए देख लेता है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी आज, क्योंकि उसको वहां पर मून देख लेता है। दोस्तों को देखकर मून कहता है, नाउ इट्स टाइम टू रन माय फ्रेंड, और उसके सर पर हिट करता है। इसके बाद हम यन को देखते हैं जो एक होटल में होता है। तभी वो अपने सामने मून को देखता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है तो यन को रियलाइज होता है कि वो मून नहीं बल्कि युन्यी थी जो यन के ऐसे बिहेवियर पर उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। इधर लेडी ऑफिसर को डिटेक्टिव की कार मिल जाती है और उसके नंबर प्लेट को चेक करके वो ये भी कंफर्म कर लेती है कि ये कार उस
डिटेक्टिव की ही है। इसके बाद यन को कुंग के नंबर से मैसेज आता है, मैं रूम नंबर 302 वाले भाई के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ। वो तो बहुत अच्छा बंदा है यार, बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा तुमने मुझे बताया था। तो पहले तो उस मैसेज को यन नॉर्मल तरीके से रीड करता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि कुंग तो ऐसे बात ही नहीं करता, और ये सोचकर उसको कुंग की फिक्र होने लगती है। वो उसको कॉल करता है लेकिन कुंग कॉल नहीं उठाता, तो वो घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है और कुंग के रूम की तरफ जाता है तो कुंग उसमें से बाहर आता है और स्माइल कर रहा होता है। तो यहाँ यन को और हम सबको ऐसा लगता है कि जैसे कुंग भी मून और बाकी सब लोगों के साथ मिला हुआ है। और ये देखकर यून गुस्से से वहां से जाने लगता है। तो कुंग रोते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसकी आंखों में आवे आंसू नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि मून ये सब फोर्सफुली कुंग से करवा रहा था। वो यून के जाने के बाद मून कुंग को कहता है, चूंकि तुम यून को रोक नहीं पाए तो अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो भुगतनी ही पड़ेगी। और कुंग उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नोम को देखते हैं जो आनी को टॉर्चर कर रहा था, और तभी उसको एक ऑफिसर की कॉल आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नोम हाउस अरेस्ट में था। पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई थी एक डिवाइस के थ्रू जो उसके पैर में लगी हुई थी। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं जो कुंग के साथ अपने क्लिनिक में होता है। वो यहाँ कुंग के दांत निकालने की तैयारी कर रहा था। इधर हम भियो को देखते हैं जो मून को फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपने भाई की मौत का बदला उससे लेना चाहता था। इसलिए उसने मेमोरी कार्ड में मून के सारे काले कारनामों के सबूत इकट्ठे किए थे, और अब ये सबूत वो एक रिपोर्टर को देने वाला था। इसके बाद हम यून को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ होता है। वो अब उस बिल्डिंग में नहीं था, लेकिन फिर भी एक डर उसके दिल में बैठ गया था जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। तभी यून के पास उसके कोलैक का मैसेज आता है जो उसको सीईओ की मौत के बारे में बताता है। लेकिन यून जानता था कि उसको मून नहीं मारा है, क्योंकि लास्ट टाइम मून और सीईओ की बहस हुई थी और मून ने यून को भी कहा था तुम्हें सीईओ को मार देना चाहिए। और तभी यून को कुंग का ध्यान आता है और वो उसको कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो वो पुलिस को कॉल करता है और उनको सब कुछ बता देता है और बताता है प्लीज आप लोग फौरन मेरे साथ वहां चलिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और समझते हैं कि शायद वो ड्रिंक करके पुलिस के साथ प्रैंक कर रहा है। इधर हम मून को देखते हैं जो कुंग को टॉर्चर करने के बाद अब उसको एक स्टोरी पढ़ के सुना रहा होता है, और तभी उसको कुछ काम आ जाता है तो वो ब्यू को कुंग के पास छोड़ के वहां से चला जाता है। इसके बाद मून ओ नो के पास जाता है तो वो उससे यून के बारे में पूछती है। तो मून कहता है वो खुद ब खुद लौट कर वापस आएगा, क्योंकि उसकी सबसे कीमती चीज मेरे पास है। अब वो चीज क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हम सीईओ के फ्यूनरल का सीन देखते हैं जिसमें यून भी होता है, लेकिन सब लोग उसको बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। इसलिए वो बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में फिर से उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। वो जैसे ही खुद को शीशे में देखता है तो उसकी परछाई उसको देखकर हंसने लग जाती है और कहती है तुम्हें पता है ना तुम एक कातिल हो, तुमने ही मारा है सीईओ को। यून इस बात से मना करता है और तभी वहां बाकी लोग आते हैं तो यून होश में आता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बियू को देखते हैं जो कुंग को मार देता है और फिर वो मेमोरी कार्ड लेकर वो रिपोर्टर के पास जाता है और उसको आर्टिकल लिखने के लिए दे देता है। लेकिन तभी वहां मून आ जाता है जो उस रिपोर्टर को भी मार देता है और खुद ही पुलिस को फोन करके मर्डर की रिपोर्ट करवाता है। इधर हम यून को देखते हैं जो अकेले अपनी सोच में ही रोड पर चल रहा होता है। तभी उसको उसका आर्मी का एक फ्रेंड रोकता है जिसका नाम चैंग था। ये वही फ्रेंड था जिसने यून की आर्मी में बहुत हेल्प की थी। वो और यून एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां जाने के बाद यून उसको एक एक बात सच बता देता है। पिछले एक हफ्ते में मेरी जिंदगी एकदम नर्क बन रही है, जो सुनकर उसका दोस्त भी परेशान हो जाता है। वो दोनों इस बारे में कुछ बात करते तभी यून के पास यून यी के नंबर से कॉल आती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब हम फ्लैशबैक में एक और सीन देखते हैं जिसमें मून ने सीईओ के फोन से मैसेज करके यून यी को अपने पास बुलाया था और उसको किडनैप कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो यून की वीकनेस है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यून मून को गालियां देने लगता है और कहता है कमीने मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे वरना मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। तो वो कहता है अगर तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप आ जाओ, मैंने उसे तुम्हारे ही रूम में महफूज रखा है। जो सुनकर वो रेस्टोरेंट से निकल जाता है और उसका फ्रेंड भी उसके साथ जाता है, क्योंकि वो यून को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। इसके बाद यून लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और सब बता देता है और ये भी कहता है मैं उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर वो लेडी ऑफिसर मना करती है, जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं तुम भूल कर भी उस बिल्डिंग के अंदर मत जाना। लेकिन वो कॉल कट करके वहां से चला जाता है। इधर यून रूम में जाता है तो वहां यून यी नहीं होती, तो वो अपने फ्रेंड को छोड़ के उसको ढूंढने जाता है, लेकिन उसको यून यी कहीं नहीं नजर आती। तभी वो अपने रूम में वापस आता है जहां लैपटॉप पर लिखा था मुझे तुम्हारा ही इंतजार था दोस्त, और पास ही उसका दोस्त बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। तो यून को खतरे का एहसास होता है और वो जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन तभी उसको ये रियलाइज होता है कि उसके रूम के बाहर कुछ लोग हैं और वो कोई और नहीं बल्कि ब्यू, नोम और मून थे। वो सब दरवाजा तोड़कर यून के पास आते हैं। यून उनसे चिल्लाकर कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो कुत्तों। तो मून कहता है
हाँ बिल्कुल, मैं उसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि तुम्हें इन सबको मारना होगा। इसके बाद वो यून को एक डॉल देता है जो यून यी की थी। इसके बाद मून यून को पीटने लगता है और उसके फ्रेंड के पास नोम और ब्यू को छोड़ के चला जाता है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो ड्रामा की स्टार्ट में दिखाया गया था। मून यून को घसीटता हुआ 4th फ्लोर पर लेकर जा रहा था और नोम और ब्यू उसके फ्रेंड को बस मारने ही वाले थे। इसके बाद यून को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था और मून उसके सामने था और वहां यून यी भी थी। तभी मून उसको दांतों से बना हुआ एक ब्रेसलेट पहनाता है और उसको एक दांत भी दिखाता है और कहता है, ये लो, ये तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड का प्यारा सा दांत है। इधर वो लेडी ऑफिसर भी वहां आ जाती है और उसका सामना ओ नो से होता है, लेकिन ब्यू और ओनो दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। और तभी ओनो की नजर लेडी ऑफिसर के फोन पर पड़ती है जहां पर अब भी कॉल चल रही थी और उस कॉल को ट्रैक करते करते पुलिस वाले वहां पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ओनो उनको बहाना लगाकर वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ ब्यू को भी पता चल जाता है कि मून को पता चल चुका है कि ब्यू उस रिपोर्टर के साथ मिला हुआ था और ये भी कि मून उस रिपोर्टर को मार चुका है। इसके बाद लेडी ऑफिसर को होश आता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नोम उसको बेहोश कर देता है। अब असली खून का खेल शुरू होता है जब ओ नो नोम के पास आती है और उसको कहती है, मेरे शिकार को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे, और उसके ऊपर बॉयल वाटर फेंक देती है जिससे वो तड़प जाता है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। ओ नो उसकी आंख फोड़ देती है और उसको इतना मारती है कि वो मर ही जाता है। इसके बाद ओनो मून के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी मून उसको एक रूम में भेजता है, लेकिन ये सब उसका एक प्लान था। वो उसको वहां जान से मार देता है और ओनो की कहानी भी वहां ही खत्म हो जाती है। तभी ब्यू वहां पर आता है। वो ओनो की लाश देखता है तो उसको अपने ट्विन की याद आती है। जो भी था, ओनो ने उसको पाला था, इसलिए वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए मून के पास जाता है। लेकिन मून को पहले से पता था कि वो उसको मारने आया है, इसलिए वो मौका देखकर ब्यू का भी काम तमाम कर देता है। इधर लेडी ऑफिसर नोम को मरा हुआ देखती है तो उसके पैर में बंधा ब्रेसलेट तोड़ देती है, जिसके बाद पुलिस के पास अलर्ट जाता है और वो सब वहां आने के लिए निकल जाते हैं। इधर मून यून के पास आता है और उसको कहता है, अब सारे मोहरे खत्म हो गए, अब बस हम दोनों बचे हैं, हम दोनों ही भगवान हैं। लेकिन यून उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और तभी यून एक चाकू लेकर मून के गले पर मार देता है तो मून नीचे गिर जाता है और कहता है, लोगों को दर्द में तड़पते हुए देखकर मुझे सुकून मिलता है और यहाँ के इन सारे कीड़ों को मारकर मुझे बहुत मजा आया। और कहता है, तुम भी एकदम मेरे जैसे ही हो, या यूं कह लो कि तुम मेरे बनाए गए अब तक के बेस्ट मास्टरपीस हो। यून कहता है, बकवास बंद कर, मैं तेरे जैसा दरिंदा बिल्कुल नहीं हूँ। इसके बाद यून उसको जान से मार देता है। कुछ देर बाद ही वहां पुलिस आ जाती है, जिसको वहां से बहुत सारी लाशें मिलती हैं और अब पुलिस वालों को शक था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यून के दोस्त और कॉलीग्स पुलिस को बताते हैं कि यून ऐसा नहीं था। यून जब से इस बिल्डिंग में रहने लगा तब से थोड़ा वियर्ड बिहेवियर कर रहा था, लेकिन वो उन लोगों से बहुत डरा हुआ भी था। यून कहता था, मुझे ये बिल्डिंग छोड़नी है। इसके बाद पुलिस लेडी ऑफिसर का स्टेटमेंट लेती है तो वो भी यून का ही फेवर करती है। इसके बाद यून को सेल्फ डिफेंस के केस में छोड़ने का फैसला लिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। नेक्स्ट सीन में लेडी ऑफिसर यून से मिलने जाती है और उसको बताती है कि उसको सजा नहीं होगी, जिसके बाद वो यून से उस रात के बारे में पूछने लगती है और कहती है, सच सच बताओ, आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। लेकिन यून उस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है और लेडी ऑफिसर उसके रूम में उसको एक बुक देने के लिए जाती है और तभी वो फील करती है कि यून के हाथ में दांतों से बनाया हुआ एक ब्रेसलेट था, जिसकी आवाज उसने तब सुनी थी जब वो नोम के साथ उस कमरे में बंधी हुई थी। और ये रियलाइज करके वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और यून एकदम मून की तरह स्माइल करता है, स्केरी स्माइल, और अपने लैपटॉप पर बार बार डेथ डेथ लिख रहा होता है। और लेडी ऑफिसर जब नीचे जाने लगती है तो उसको लिफ्ट में मून की झलक भी दिखाई देती है, लेकिन वो तो मर गया था। तो आखिर सच क्या था? मून ने यून से कहा था, हम दोनों एक ही हैं। तो क्या उन सब लोगों को यून ने ही मारा था? क्योंकि मून ने यून को यह भी कहा था, अगर तुम इन सबको खत्म कर दोगे तो मैं यून यी को जाने दूंगा। क्या यून भी मून के जैसा ही बन गया था? क्योंकि मरते मरते मून ने यून को अपना मास्टरपीस कहा था। लेकिन पुलिस को फिर मून की डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? सारी इन्वेस्टिगेशन में एक बार भी मून की डेड बॉडी या डेथ का जिक्र नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि यून ने मून को मारा ही नहीं था, क्योंकि अगर मून मर गया होता तो वो लेडी ऑफिसर को क्यों दिखता? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? क्या मून ने यून के दिमाग पर कब्जा कर लिया था जिससे वो यून को दिखाई दे रहा था? लेकिन फिर लेडी ऑफिसर को क्यों दिखाई दिया? जो भी है, लेकिन वो यून को अपनी तरह साइको बनाने में सक्सेसफुल रहा था। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।